जी हाँ साथियों, नई भर्ती में जिसने भी फार्म भर रखा भाई, जितनी भी भर्ती निकल रही थी, पीएन हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे ऑफिस असिस्टेंट वाला हो, और जिसने पहले भी भर्ती में फार्म भरे थे, टीजीटी वाला हो, पीजीटी वाला हो, तो भाई साथियों नए नंबर देख लो, नई लिस्ट जारी करी गई है। नई लिस्ट के हिसाब से आपके कितने नंबर बने हैं, किस प्रकार से आपकी जॉब मिलेगी, पूरा फार्मूला बताऊंगा साथियों। जब मैं सुनने तो लेके आखिर तक की पूरी जानकारी होगी, जब मैं रामदारी तक समझावांगे भाई, तो देख लीजिए पूरा फार्मूला। तो ले साथियों यो वाला नया फार्मूला लागू किया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ है। यो ऑल टोटली सारी भर्तियों के अंदर लगा साथियों, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। उससे पहले देख लो एक पॉइंट और। तो सबसे पहले तो यो पैरा देख लो साथियों, चाहे कोई भी भर्ती निकलो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, तो ये 2 पॉइंट तो जरूर डालें। 8 पॉइंट पैरा नंबर 2 और 8.8 नंबर पैरा, जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की डिप्लोयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 है भाई, 30/6/2022 में बनाई गई थी। तो इसका साथी जो 8.2 नंबर पैरा है, तो इसके अंदर बकायदा यूँ लिख रखा है, अगर जो कोई भी यानी कि मैन पावर की डिमांड करेगा, तो उसमें भाई सबसे पहले जो एक्सपीरियंस की डिमांड करेगा, तो सबसे पहले जॉब उसे साथी ने मिलेगी जिस साथी के पास में एक्सपीरियंस होगा भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। ठीक है भाई साथियों, इसके अंदर कोई भी नंबर वगैरह ऐड नहीं होंगे, सिर्फ आपका गवर्नमेंट एक्सपीरियंस लगा। उसके बाद में भाई यानी कि उसी डिस्ट्रिक्ट का वो यानी कि वह करता हुआ होना चाहिए, और उसी डिस्ट्रिक्ट में उसी काम करेगा होना चाहिए, तो सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी उसी ने। दूसरा सिलेक्शन होगा भाई यानी कि किसी भी यानी कि डिस्ट्रिक्ट तो काम कर रखा हो, अगर इन मत नहीं मिला तो फिर दूसरा नंबर पर यानी कि इस्ती मिलेगा भाई, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रखा कोई एक्सपीरियंस है तो साथियों। अच्छा भाई, तीसरा पॉइंट में होगा भाई, अगर पहले में भी फॉलो नहीं करता, दूसरे में भी नहीं करता, फिर तीसरा में नंबर आओगा भाई जो 8.8 नंबर पैरा, जो अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने नया बना के भेजा, इसके हिसाब से सिलेक्शन होगा साथियों। तो ये वही साथी देख लो, जिस साथी के पास में किसी भी गवर्नमेंट का और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपने यानी कि 150 नंबर किस प्रकार से बनेंगे साथियों। एक और इसमें जो नया जो सिस्टम बनाया है, इसके अंदर आप साथियों ने बेरा होगा सीईटी का रोड़ा चल रहा था, बस सीईटी के 10 नंबर बना रखे थे साथियों, तो वही 10 नंबर साथियों इस टेबल का मैं ऐड कर दिए, जो 10 नंबर जो सीईटी वाले मिलते हैं वो वाले साथियों। तो यह पूरी पूरी टेबल आपने समझावा किस प्रकार से आपके नंबर इसका में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी शुरू तो ले लिया, आपने इस कंडीशन का तो पता चल गया होगा साथियों कि जो आपके नंबर बना है भाई अपनी इनकम के हिसाब से। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले यह इनकम देख लो जिसकी 1,80,000 है, यानी कि इनकम कम है। ठीक है साथियों, तो उसकी 40 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में अजय भाई जो यानी कि एज के हिसाब से साथियों, एज 18 से 24 है तो 5 नंबर, 24 से 30 है तो 10 नंबर। ये आपकी एज मान लेते हैं भाई, 30 से लेके 36 लाख की आपकी एज है, तो आपके 15 नंबर हो गए ये साथियों। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद में साथियों जो स्टेट की डिटेल है, तो कई साथियों नो कमेंट आने रहे थे जी स्टेट की डिटेल के नंबर किस प्रकार से फड़ावा। तो बस साथियों जे आपके पास में यानी कि स्टेट होगा 150 नंबर का, 150 नंबर में है गुणा में 20 और बटे में 150, इस प्रकार का फार्मूला लगेगा। जे आपके नंबर आ रहे हैं 80 तो 80 ऐड कर दो, आपके नंबर आ रहे हैं 75 तो 75 पूरा कर दो, आपके नंबर आ रहे हैं 130 तो 130 पूरा कर दो। इस प्रकार का फार्मूला लगा के आपके जितने नंबर बनेंगे वे पूरा ऐड हो जाएंगे। इफ जो आपके 150 में 150 आ रहे हैं तो आपके 20 नंबर हो जाएंगे, आपके जो 100 नंबर आ रहे हैं तो 13 पॉइंट कुछ बैठेंगे, और जो 80 आ रहे हैं तो उससे कम बैठेंगे, 130 आ रहे हैं तो थोड़े से उससे ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार का फार्मूला तारा काउंट हो जाएगा जिसके पास में स्टेट की डिटेल में रखी है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन स्टेट में देखा वो 7 साल तक वैलिड हो, उसी के बाद में आपके नंबर फड़ावा, नहीं तो कोई जरूरी कोई नंबर फड़ाने। ठीक है भाई साथियों। अच्छा, उसका आगे साथियों बस सोशल इकोनॉमिक की आपको पता होगा भाई, गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। पिताजी की अगर कोई 42 साल की एज थी वह लड़के की, उसके पिताजी की डेथ होगी, तो उस प्रकार का 5 नंबर मिला, आपने इस बात का सारा बेरा होगा। अच्छा भाई, क्या भाई सिलेक्शन यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नंबर किस प्रकार से जुड़ेंगे, ये पूरी टेबल नीचे दे रखी है। ये उन साथियों कमेंट आऊंगे जी, किसी ने पीएन का फार्म भर रखा, किसी ने डाटा एंट्री का भर रखा है, तो वह क्वालिफिकेशन का हिसाब होगा बस साथियों। जिस तरह मैंने पीएन का फार्म भर दिया, पीएन का फार्म में भाई 10वीं में रखी थी, तो उसका 10वीं के हिसाब से यानी कि 10वीं के नंबर काउंट कर लियो। इफ जो 10वीं में उसका 100 नंबर है, तो उसकी भाई यहाँ 10 नंबर नुके मिलेंगे, यू 0.1 करके। ठीक है साथियों, तो इसके हिसाब से यानी कि मल्टीप्लाई कर लियो भाई, इसके पूरे 10 नंबर बैठ जाएंगे। ठीक है साथियों, ई भी 0.05 नू दे रखा है। अगर भैया जो पीआरटी की डिटेल दे रखी साथियों, तो इसके अंदर भाई 0.5 तक किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना आपने, जे आपके नंबर +2 में 100 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उस पर मल्टीप्लाई करना 0.05 तक, यानी कि आपके 5 नंबर हो जाएंगे भाई +2 में अगर 100 नंबर है तो। अगर आपके 80 हैं +2 में, तो यो 80 गुणा में 0.05 कर दियो। ठीक है, यानी कि आपके 4 नंबर बन जाएंगे। जे आपके 60 नंबर हैं तो आपके 3 नंबर बन जाएंगे +2 के। ठीक है साथियों, इस प्रकार के नंबर आपके ये बनेंगे। दूसरा एंड कर दिया भाई, यानी कि एंड आपके पास में डीएड है, बीएड है, तो इसके नंबर भी जो 100 नंबर आपके इसमें पेपर में रहे हैं, तो 5 नंबर आपके ये और 5 ये, टोटल आपने 10 नंबर मिलेंगे भाई इस पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो। यानी कि पीएन पे करे आपने, तो पीएन की मान लो भाई आपके 100 में तो 100 मिले थे 10वीं में, तो 10 नंबर आपके हो जाएंगे साथियों। आपका यू फार्मूला लगेगा नीचे वाला, यानी कि 10 नंबर आपके पूरे इसका में हो जाएंगे। ये भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि +2 में रखी थी, तो उसका 10वीं में भाई यानी कि 12वीं में 100 मत है, 100 है तो उसके 10 नंबर मैंने जाऊंगे, +2 लेवल पर भर्ती है साथियों। ठीक है भाई। अच्छा भाग आएगा भाई, यानी कि जो ऑफिस असिस्टेंट वाला की मांग रखी थी वो आ रही थी भाई इस क्वालिफिकेशन पे, उसका मैं फार्मूला इसमें लगेगा यू वाला, यू वाला। ठीक है साथियों, जो आड़िया भर्ती थी तो उसमें फार्मूला यू लगेगा, यानी कि 0.1 वाले ये नंबर जुड़ेंगे आपके। 100 नंबर हैं आपके बीकॉम मरीन में, तो आपके यानी कि 10 नंबर पूरे हो जाएंगे साथियों। इस प्रकार से आपने सारा फार्मूला काउंट करना। इसी प्रकार से टीजीटी की भर्ती आई है, तो टीजीटी की भर्ती में भाई इन मत मांग लिया है दोनों मत है।
अगर बीएड के नंबर थे तो आपने उसी प्रकार से काउंट करने से बीएड में आए 60 नंबर तो 3 नंबर इसके हो गए, और जी इसमें बीए बीकॉम में है 60 नंबर आपके इनमें है तो 3 नंबर ये हो गए, टोटल बैठ के 6 नंबर। अगर आपके 100 नंबर इसमें है और 100 नंबर इसमें है तो आपके हो गए टोटल 10 नंबर साथियों। इस प्रकार से पूरा पूरा फार्मूला लगेगा। और इसी प्रकार में फिर और दे दिया नीचे भाई, जे आपने मैं इन दोनों नहीं की में कर रखा है या और एक्स्ट्रा आपके पास में है बीपीएड कर रखी है भाई, टीजीटी फिजिक्स एजुकेशन है तो आपके यानी कि 0.1 का फार्मूला लगेगा भाई, यानी कि 100 नंबर है तो आपके पूरे 10 के 10 हिस्से में बन जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से सारा सारा फार्मूला पीजीटी वाला समझा रखा भाई, तो इस प्रकार से आप साथियों के सारे नंबर बनेंगे। अच्छा भाई दूसरा आएगा भाई, यानी कि अगर सेम डिस्ट्रिक्ट अगर आपने प्रेफरेंस जब फिल करवाई थी साथियों, उसके अंदर आपने खुद का डिस्ट्रिक्ट फिल कर रखा तो आपके 10 नंबर मिलेंगे। दूसरी आपने प्रेफरेंस थोड़ी दूर की देर की है, उसका कोई चक्कर को नहीं, आपने सिर्फ अपनी प्रेफरेंस जो फिल करी थी उसमें अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए भाई, उसके 10 नंबर मिलेंगे साथियों। ठीक है भाई, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान का पता है आपकी 1 लाख तक इनकम जिसकी फैमिली आईडी में कम है, 1 लाख है ये 1 लाख से कम है तो 50 नंबर ये मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 150 नंबर बना दिए भाई, यूसीईटी का फार्मूला इसका मैं लगा दिया साथियों। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से सारा सिस्टम बना सारा, क्योंकि बहुत से साथियों बार बार कमेंट आने लगे थे, पूरा नंबर का सारा सिस्टम समझा दिया है। और जो फिर भी इसमें भी कचाएं रहेगी वो आपकी भाई फिर कमेंट कर दियो, फिर तो हमने और अपने टेलीग्राम पर समझाना पड़ेगा। ठीक है साथी, तो आप साथी लग भाई या इन्फॉर्मेशन देनी थी तो अपने अपने नंबर काउंट कर लो, जितने पीएन हो, डाटा एंट्री हो भाई, ऑफिस असिस्टेंट हो या ड्राइवर हो जो भी हो। ठीक है साथी, तो सारे इस प्रकार के नंबर बनेंगे भाई, एडिशनल क्वालिफिकेशन इस प्रकार से जुड़ेगी। अच्छा भाई, जो पीएन वाले इन्होंने पूछेंगे जी मारा तो स्टेट वगैरह करे क्या था तो एनएसक्यू सर्टिफिकेट के 20 नंबर मिलेंगे भाई, जितनी नेशनल स्किल कोई डिप्लोमा ले रहा है कोई अदर ले रहा है तो एनएसक्यू सर्टिफिकेट है जगह उसके 20 नंबर है जुड़ेंगे साथियों। ठीक है भाई, ये जो एनएसक्यू जो मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर में मांग रखा था, डिप्लोमा मांग रखा था, किसी के पास में एसटीसी वगैरह था तो अलग तो उसके 20 नंबर ये जुड़ेंगे साथियों। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से तारा सारा सिस्टम लगेगा, इस प्रकार से तारे नंबर जुड़ेंगे। तो वह साथियों आप साथियों समझ में आएगी, आप साथियों ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।